हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12th की किताब रेनबो पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 3 अ पिंच ऑफ स्नफ के क्वेश्चन आंसर सेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो है दूसरा पार्ट है। इससे पहले का पार्ट हमारी यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज पे अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले फर्स्ट पार्ट को देखें, फिर उसके बाद जो है दूसरे पार्ट को आप देखना स्टार्ट करें। आप जो है बेहतर होगा कि आपको वहाँ पे मतलब हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसके अंदर अ पिंच ऑफ स्नफ का जो प्लेलिस्ट है उसको सर्च करके आप वहाँ से जो है पूरी वीडियो को देख सकते हैं। लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया हुआ पूरा चैप्टर प्लस क्वेश्चन आंसर प्लस समरी, ये सारी चीज़ आपको वहाँ पे अवेलेबल होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाउ डिड नानू काका इम्प्रेस सोहनलाल रतिराम, यानी कि नानू काका ने सोहनलाल रतिराम को कैसे प्रभावित किया। तो देखिए आंसर, नानू काका ड्रेस्ड इन ट्रेडिशनल ड्रेस, यानी कि नानू काका जो है ड्रेस किया मतलब पहना ट्रेडिशनल, जो हमारे गांव इलाके के अंदर जो पहनी जाती है जो ड्रेस, उस तरह का ड्रेस को पहना, यानी कि पगड़ी पहना, उसके बाद जो है शेरवानी पहना। इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू सोहनलाल रतिराम एज अ ओल्ड जमींदार, और सोहनलाल रतिराम को उसने जो इंट्रोड्यूस करवाया यानी अपना जो परिचय दिया वो एक जो है पुराने ज़मींदार, यानी बहुत ही बाप दादा के ज़माने से जो ज़मींदार होते हैं उस तरह के ज़मींदार के रूप में जो है अपना परिचय दिया। किसको दिया? सोहनलाल रतिराम को। एंड ऑल्सो सेड दैट ही वाज अ फ्रेंडली रिलेशनशिप विद हज़रत बरकत अली, और उन्होंने ये भी कहा कि जो है उनका जो रिलेशनशिप है यानी जो एक रिश्ता है हज़रत बरकत अली के साथ, वो जो है एक क्या है, एक दोस्ताना रवैया है, यानी उसे जो है एक दोस्त के रूप में मानते हैं। कौन? हज़रत बरकत अली। ठीक है, तो ये देखिए आंसर, नानू काका ने पारंपरिक पोशाक पहना, अपना परिचय सोहनलाल रतिराम को एक जमींदार के रूप में कराया, और ये भी कहा कि उसका जो संबंध है हज़रत बरकत अली के साथ, यानी कि जो हज़रत बरकत अली एम्बेसडर हैं उनके साथ दोस्ताना है, मतलब कि दोस्ती वाला जो है रवैया है। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 8 का जो है हमने जो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। व्हाट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिड ही कलेक्ट एट रतिराम प्लेस, उन्होंने यानी कि नानू काका ने रतिराम के स्थान से यानी उसके घर पे जब गए तो क्या महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र किया। व्हाट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? जानकारी। तो क्या जानकारी इन्होंने जो प्राप्त किया, तो देखिए यहाँ पे, द इन्फॉर्मेशन दैट नानू काका कलेक्टेड एट रतिराम्स प्लेस वाज दैट द मिनिस्टर डॉटर इज गोइंग टू नॉट विथ प्रिंस ऑफ निनोर। नानू काका ने जो जानकारी रतिराम के स्थान यानी उसके घर से एकत्र की थी वो यह थी कि मंत्री की बेटी निनोर के राजकुमार के साथ विवाह के बंधन में बंधने जा रही। अब देखिए यहाँ पे, देखिए द इन्फॉर्मेशन दैट नानू काका कलेक्टेड रतिराम्स प्लेस, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन रतिराम के प्लेस से यानी जगह से जो कलेक्ट किया था, वाज दैट वो था दैट द मिनिस्टर डॉटर, यानी मिनिस्टर की जो लड़की है बेटी है, इज गोइंग टू नॉट का मतलब होता है बंधना, यानी कि किसी रिश्ते में बंध देना, या गांठ जो होता है, जैसे किसी कपड़े में आप गांठ लगाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में नॉट कहते हैं। तो ये जो उनकी बेटी है वो किसी जो प्रिंस है निन्नौर के, कहाँ के प्रिंस? निन्नौर के। ये ऑब्जेक्टिव में भी आपके आ सकती है। तो निन्नौर के जो प्रिंस है उसके साथ जो है क्या हो रहा है? मिनिस्टर की बेटी का शादी हो रहा है। ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया कहाँ से? रतिराम के घर से। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज अ प्रिंस? डू यू हैव एनी प्रिंस नाउ? इफ़ यस, डू दे इंजॉय द सेम प्रिविलेज विच दे यूज टू डू? अब देखिए इसको सही समझिए। राजकुमार कौन होते हैं? हु इज़ अ प्रिंस, यानी कि प्रिंस कौन होते हैं, यानी कि राजकुमार कौन होते हैं। समझ में आ गया? डू वी हैव एनी प्रिंस नाउ? क्या हमारे पास अभी कोई राजकुमार है, यानी कि हमारे देश के अंदर अभी कोई ऐसा है जो राजकुमार है? इफ़ यस, अगर हाँ। इफ़ यस का मतलब क्या हुआ? अगर हाँ। डू दे इंजॉय द सेम प्रिविलेज विच दे यूज टू डू, यानी क्या वो सेम प्रिविलेज, यानी सेम जो प्रिविलेज का मतलब क्या होता है? विशेष अधिकार। प्रिविलेज का मतलब क्या होता है? विशेष अधिकार। तो क्या वो प्रिंस वो विशेष अधिकार अभी भी जो है उसके पास है जो पहले हुआ करता था जब राजतंत्र था? उस ज़माने में जो विशेष अधिकार मिलता था राजकुमार को कि कोई अगर राजकुमार को आंख उठाकर देख ले तो उसके आंख को फोड़ देता था, क्या ये जो है प्रिविलेज, ये विशेष अधिकार अभी भी है? आज़ादी से पहले जो मिल रहा था वो अभी भी है या अभी भी उठाते हैं? तो इसका आंसर देखिए, प्रिंस इज अ सन ऑफ किंग। प्रिंस कौन होता है? प्रिंस होता है बेटा होता है किसका? राजा का। यस वी स्टिल हैव, हमारे पास अभी भी है। बट नाउ दे लिमिटेड टू साउथ इंडिया और राजस्थान, वो अब जो है साउथ इंडिया के अंदर या फिर जो है राजस्थान के अंदर लिमिटेड हो गए हैं।
यानी कि वहाँ जो है प्रिंस होते हैं। जैसे अभी देखिए राजकुमार सिंधिया जो कि बीजेपी के जो एमपी हैं, वो कौन है? वो राजकुमार के ज्योतिराज सिंधिया ये जो है एक राजकुमार है, कहाँ के? राजस्थान के। उसी तरह जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ये भी एक राजकुमार हैं जो कि पंजाब का बहुत बड़ा राजघराना था, उसका जो है मतलब उत्तराधिकारी है। तो इस तरह से राजकुमार तो हैं, लेकिन वो जो अधिकार है, वो जो मतलब जो विशेष अधिकार मिलता था, वो अधिकार अब उसको नहीं मिलता है। बट दे डोंट इंजॉय द सेम प्रिविलेजेस, यानी कि लेकिन वो जो प्रिविलेज जो आज़ादी से पहले राजकुमार को था, विच दे यूज टू गेट बिफोर इंडिपेंडेंसी ऑफ द इंडिया, जब वो भारत की आज़ादी से पहले का जो उसको जो विशेष अधिकार मिला हुआ था, वो अधिकार अब उसे नहीं मिलता है। ज्योतिराज सिंधिया हो या फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, ये दोनों एक आम आदमी है, अगर वो गलती करता है तो ही इज़ लायबल टू गो टू जेल, मतलब कि अगर उसने गलती किया है तो उसे जेल भेजा जा सकता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। राजकुमार होना मतलब कि राजा का बेटा होना, आप लाखों लोगों को मार दें फिर भी जो है आपको जनता उफ तक नहीं करेगी। समझ में आ गया? तो इसका हिंदी यहाँ देखिए, राजकुमार एक राजा का पुत्र होता है, हाँ हमारे पास अभी भी होता है, लेकिन अब वह दक्षिण भारत या राजस्थान तक ही सीमित है, लेकिन वह ऐसे विशेष अधिकार का आनंद नहीं ले पाते हैं जो भारत की स्वतंत्रता से पहले प्राप्त था उन्हें। समझ में आ गया? तो अगर आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के टीचर हैं या स्टूडेंट हैं, तो आप हमारी किताब कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की तरफ से जो निकलती है रेनबो स्नैपशॉट, उस किताब को परचेज कर सकते हैं। पहली किताब जो है पूरे बिहार के अंदर, चाहे पब्लिकेशन हो या कोई भी दूसरी किताब हो, उससे विशेष ये होती है कि हमारी क्वेश्चन आंसर और समरी भी जो है लाइन बाय लाइन हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट की हुई है। तो इससे क्या होता है कि जब क्वेश्चन को समझ लेते हैं और आंसर उसको हिंदी इंग्लिश में समझ के याद करते हैं, तो बड़ी आसानी से आपको याद हो जा सकता है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप जस्ट फॉर 400 में पूरी कंप्लीट कोर्स हम लोग दे देते हैं, पूरी किताब प्लस जो है सो पूरा वीडियो, ये सारी चीज़ आपको मिल जाती है। अगर टीचर हैं, आपको अगर PDF फाइल चाहिए तो आप जो है 909065829862 इस नंबर पर कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डिड ही, यानी कि किस तरह ही का मतलब वह, यानी कि नानू काका मैनेज टू इम्प्रेस द सिक्का ऑटो डीलर, सिक्का ऑटो डीलर के पास जो गए तो किस तरह से उन्हें इम्प्रेस किया, किस तरह से उनको प्रभावित किया। तो आंसर देखिए, ही सोड ऑफ, यानी सोड ऑफ का मतलब क्या होता है? सोड ऑफ का मतलब होता है डिमोन्स्ट्रेट, डिमोन्स्ट्रेट का मतलब उन्होंने दिखावा किया। सोड ऑफ या डिमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या हो गया? दिखावा किया। द वेल्थ विद द हेल्प ऑफ धोबी टू सिक्का ऑटो डीलर विच वॉज नॉट इन रियल। और क्या किया उन्होंने? आपको याद होगा, अगर पूरा लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके आप पढ़े होंगे, हमारी वीडियो को देखे होंगे, तो उसमें नानू काका ने ये किया कि अपने कोट जो है, एक कोट निकाला, उसमें 1000 रुपये का एक जो है बेयर चेक, यानी कि वो चेक जो कोई भी कहीं जाके भजा सकता है, उस तरह का चेक जो है उसके अंदर डाल दिया और धोबी को वो कोट दे दिया। जब धोबी ने देखा कि इसके अंदर चेक है तो वो दौड़ा हुआ कहाँ गया? सिक्का ऑटो डीलर के पास, क्योंकि नानू काका वहाँ पहुँच चुके थे, और उसने जो है हाथ उठाकर बताया कि आपका जो चेक है वो चेक जो है इसके अंदर कोट के अंदर था। तो नानू काका ने ये ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया ताकि सिक्का ऑटो डीलर को ये बता सके, जता सके कि जो व्यक्ति से वो डील कर रहा है वो असल में बहुत ही पैसे वाला है। समझ में आ गया? तो उन्होंने, यानी कि नानू काका ने धोबी की सहायता से सिक्का ऑटो डीलर के सामने धन का प्रदर्शन किया जो हकीकत नहीं था। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट न्यू रोल डिड नानू काका गिव टू अंडर सेक्रेटरी टू प्ले। नानू काका ने अवर सचिव को, यानी कि जो लेखक है, उनको कौन सी नई भूमिका निभाने को दिया। तो इसका आंसर है, देखिए, नानू काका गेव लिवियर्ड शॉफर रोल टू द अंडर सेक्रेटरी टू प्ले। देखिए, लिवियर्ड शॉफर, लिवियर्ड का मतलब होता है वर्दीधारी, यानी कि वो ड्राइवर, शॉफर का मतलब होता है ड्राइवर, तो वो ड्राइवर जो कि वर्दी में हो। जैसे बड़े लोगों को देखिएगा तो उसका जो ड्राइवर होता है वो क्या होता है? वर्दी के अंदर होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? लिवियर शॉफर। ठीक है, तो नानू काका ने क्या किया कि जो अंडर सेक्रेटरी थे उनको अपना जो है वर्दीधारी चालक बनाया, है ना। तो नानू काका ने अवर सचिव को वर्दीधारी चालक की भूमिका निभाने को दिया। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डिड नानू काका डू एट द मिनिस्टर रेजिडेंस। नानू काका ने मंत्री के निवास पे क्या किया। तो नानू काका जब मंत्री के निवास पे गए तो उसने क्या किया? नानू काका क्रिएटेड क्योस एट द मिनिस्टर रेजिडेंस। नानू काका ने जब मंत्री के घर पे गए
तो वहाँ पर जाकर धमाचौड़ी मचाई, यानी कि वहाँ पर जाके उन्होंने हंगामा किया। क्या किया, पहले गाड़ी से उतरने के बाद जो है उन्होंने विजिटर बुक मंगवाया, उसमें जो है लिख दिया एस्ट्रोलॉजर ऑफ महाराज ऑफ निन्नौर, यानी कि निन्नौर के महाराज का जो एस्ट्रोलॉजर यानी कि ज्योतिषी। और लिखने के बाद उन्होंने क्या कहा कि जो महाराज है उसका वो क्या है, एक जो है ज्योतिषी है। और फिर उसके बाद जो है उन्होंने ये कहा कि अभी तक जो हॉरोस्कोप है यानी जो कुंडली है लड़का लड़की का, वो अभी तक नहीं मिलाया गया है। और फिर उसके बाद वो जोर से चिल्लाए और चिल्लाने के बाद क्या किया, गाड़ी में बैठ के चले आए। तो ये जो है किया, किसने किया, नानू काका ने किया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, हाउ डिड नानू काका इम्प्रेस द मिनिस्टर। उन्होंने यानी कि नानू काका ने कैसे मंत्री को प्रभावित किया। नानू काका ड्रेस हिमसेल्फ इन सच अ वे, नानू काका इस तरह से, इन सच अ वे का मतलब क्या हुआ, इस तरह से। तो नानू काका ने इस तरह से अपने आप को पहनाया, मतलब कि कपड़ा पहना, दैट ही कुड लुक लाइक हेरिडेटरी पंडित फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट, ताकि वो ऐसा दिख सके जैसे कि पुश्तैनी, हेरिडेटरी का मतलब क्या होता है, पुश्तैनी। तो ऐसा देख सके, इस तरह से कपड़ा उन्होंने पहना कि वो हेरिडेटरी यानी पुश्तैनी पंडित देख सके। किस चीज़ का, प्रिंसली एस्टेट। प्रिंसली एस्टेट का मतलब होता है वो एस्टेट जिसे कोई राजकुमार जो गवर्न कर रहा हो। तो इस तरह के स्टेट का जो है उसने अपने आप को पहनावा किया ताकि वो एक जो है राजकुमार यानी राजघराने का एक जो है पुश्तैनी पंडित देख सके। दैट वॉज द काउज ऑफ इम्प्रेशन टू द मिनिस्टर फॉर हिम, और यही कारण था जो कि मिनिस्टर को इम्प्रेस करने का कारण बना। यानी कि नानू काका ने खुद को इस तरह से तैयार किया कि वो एक राजकुमार के प्रांत का पुश्तैनी पंडित दिख सके, और मंत्री को प्रभावित करने का यही वो कारण था। समझ में आ गया। आप देखिए ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, ये आपको एनुअल एग्जाम 2019 में आ चुकी है। ही वेंट टू सी मिनिस्टर, वो अंदर मंत्री से मिलने गए, एंड आई वेटेड इन द पार्क, और मैं कार पार्किंग में इंतजार करने लगा। तो यहाँ पे इसको कहा गया था कि एक्सप्लेन कीजिए। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ देखिए, दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द शॉर्ट स्टोरी कॉल्ड अ पिंच ऑफ स्नफ। ये जो लाइन है, अब ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको कम से कम जो आंसर देना होता है वो देना होता है समवेयर अराउंड 60 to 80 वर्ड्स के अंदर। तो इसमें थोड़ा सा जो लाइन है उसको बढ़ाया जाता है। तो बढ़ाने का देखिए, अगर आपको समरी याद है तो आप किसी भी लाइन को, अगर मान ली यही लाइन आपको पूछ दे, मान ली क्वेश्चन नंबर 13 आपको पूछ दे और कहे इसको एक्सप्लेन करने के लिए 4 मार्क्स के लिए, तो क्या करना है, हमें थोड़ा सा समरी और फिर जो है इसका जो ये लाइन है बस इसको घुसा देना होता है और जो है बन जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे, दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द शॉर्ट स्टोरी कॉल्ड अ पिंच ऑफ स्नफ। ये जो लाइन है अ पिंच ऑफ स्नफ नामक लघु कथा से ली गई है, विच इज़ एन एडवेंचरस स्टोरी फुल ऑफ कॉमिक्स, जो हंसी मजाक से भरी एक ऐतिहासिक कहानी है। नानू काका इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी, नानू काका कहानी के मुख्य पात्र हैं। दिस स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर मनोहर मालगांवकर। ये कहानी जो है एक प्रसिद्ध लघु कथाकार मनोहर मालगांवकर जो है उनके द्वारा लिखी गई है। दाउ दिस लाइन ही ट्राइज टू टेल दैट, इस पंक्ति के माध्यम से वो हमें ये बताने का प्रयास करते हैं कि ही वॉज वेरी नर्वस एंड स्केयर्ड ऑफ थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ नानू काका फॉरगेरी एक्ट। वो नानू काका के जाल साजी भरे जो कार्य है उसके परिणाम के बारे में सोचकर बहुत घबराया हुआ यानी कि डरा हुआ था। ही वॉज ऑल्सो वॉन्डरिंग, वो ये भी सोच रहा था, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन व्हेन द मिनिस्टर डिस्कवर, क्या होगा अगर मंत्री को ये बात पता चल जाए दैट दिस यानी दैट हिज नानू काका डूइंग रॉन्ग थिंग, कि नानू काका जो है गलत काम करते। यानी कि जैसे ही नानू काका जब मिनिस्टर के पास गए तो अंडर सेक्रेटरी जो थे वो डर के मारे क्या करे थे, कार पार्किंग में कार लगाकर बैठ गए। मतलब वहाँ वो नानू काका के साथ नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि उसको ऐसा डर लग रहा था कि अगर ये बात पता चल जाए कि नानू काका कोई भी राजघराने के पंडित नहीं है तो क्या होगा, उससे ये होगा कि फिर जो है कल ये मिनिस्टर, क्योंकि अंडर सेक्रेटरी मिनिस्टर के अंडर काम करता है, तो ये मिनिस्टर फिर जो है इससे यानी कि जो अंडर सेक्रेटरी है उससे बदला लेगा। तो यही था आपका जो है सो क्वेश्चन आंसर। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। टीचर्स के लिए विशेष खुशखबरी है, आप अगर टीचर हैं तो ज़रूर मंगवाएं इस PDF फाइल को और अपने साथ साथ अपनी कोचिंग के नाम से इसको छपा के जो है सो अपने कोचिंग को आप जो है बढ़ा सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।